स्वागत है आप सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। श्रीगंगानगर के घड़साना के 13 एमडी टोल नाके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और चक्का जाम किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के चक्का जाम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। घड़साना के साथ ही बीकानेर के खाजूवाला और लूणकरणसर में भी किसानों ने चक्का जाम किया। वहीं अनूपगढ़ से घड़साना की ओर रोडवेज बसों का संचालन चक्का जाम के चलते बंद रखा गया। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार पानी नहीं देती है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आज पूरे फर्स्ट फेज का एपी सेंटर 13 एमडी टोल प्लाजा घड़साना, यहाँ से जो है नेशनल हाईवे जाम का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ये प्रोग्राम पूर्ण रूप से फर्स्ट फेज के अंदर लगभग 5 जगह किया जाएगा। ठीक 10 बजे के बाद पूरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया जाएगा। हमारे किसान जो है गांवों के अंदर पूरी तैयारियां कर रहे हैं। 4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट के बाद में ये पूरा टोल जाम हो जाएगा, टोल फ्री हो जाएगा। हजारों हजार किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं प्रथम चरण के तमाम किसानों से कहना चाहूँगा, चाहे लूणकरणसर के साथी है, चाहे खाजूवाड़ा के साथी है, चाहे रावसर चाहिया के साथी है, सभी 10 बजे चक्का जाम शुरू कर दें। ये चक्का जाम तब तक नहीं खुलेगा जब तक अनूपगढ़ शाखा के अंदर 2400 क्यूसेक पानी नहीं होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर श्री गंगानगर जिले के घड़साना एसडीएम कार्यालय के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा दिया जा रहा महापड़ाव आज आगे बढ़ता हुआ चक्का जाम तक जा पहुंचा है। शुक्रवार देर शाम जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त सचिव सहित स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से किसानों की हुई वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा रही, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम चक्का जाम को यथावत रखते हुए श्री गंगानगर और बीकानेर जिले में चक्का जाम करने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार आज श्री गंगानगर जिले के घड़साना में 13 एमडी टोल नाके पर, तो वहीं पड़ोसी जिले बीकानेर में लूणकरणसर और खाजूवाला में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा चक्का जाम कर राजस्थान सरकार से सिंचाई पानी की मांग की जाएगी। कल देर शाम हुई समझाइश वार्ता में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने पानी की अनुपलब्धता बताते हुए किसान नेताओं को पानी उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई, लेकिन किसानों का कहना है कि लाखों हेक्टेयर भूमि में खड़ी रबी की फसल इस समय पकाव पर है, लेकिन सिंचाई पानी के अभाव में फसलें चौपट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि जब तक उन्हें इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी नहीं मिल जाता, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा श्री गंगानगर और बीकानेर जिले में चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया है, जिसको देखते हुए स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी काफी सजग है। कल देर रात स्थानीय प्रशासन और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच हुई वार्ता में जब कोई नतीजा नहीं निकला, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी किसान नेताओं से आंदोलन के दौरान क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, ताकि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। साथ ही साथ प्रशासन ने भी किसानों को आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि राजस्थान सरकार किसानों के सिंचाई पानी के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही कोई न कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से आज चक्का जाम है, उसके बाद निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार पर किसानों का एक बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। किसानों का कहना है कि खेतों में रबी की फसल खड़ी हुई है, यदि पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त उचित समय पर सिंचाई पानी नहीं मिला तो निश्चित है कि खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि आज के चक्का जाम के बाद राजस्थान सरकार संयुक्त किसान मोर्चा के इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर क्या फैसला लेती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। जिले में आईजीएनपी नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने चक्का जाम शुरू कर दिया। प्रथम चरण के किसानों ने घड़साना से लेकर लूणकरणसर तक चक्का जाम किया। किसान पिछले कई दिनों से सिंचाई पानी की मांग को लेकर लामबंद हो गए थे। लूणकरणसर में किसानों ने शनिवार को सड़क को जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि सरकार मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, किसान अपनी फसलों को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। लूणकरणसर के साथ ही खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़, आरडी 465 पर किसानों ने हाईवे सड़क को जाम कर पानी देने की मुख्य मांग अपनी रखी है। चक्का जाम के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट है। प्रथम चरण में पूरे में सिंचाई पानी की मांग को लेकर घड़साना से लेकर लूणकरणसर के अर्जुनसर तक ये पूरा चक्का जाम है। अर्जुनसर, महाजन, पिंपेरा, लूणकरणसर, अंसेरा, धीरेरा, जामसर, खाजूवाड़ा में खाजूवाड़ा 620,
पूगल, छतरगढ़, सतासर और गढ़साना और समेजा, ये पूरा का पूरा चक्का जाम जो है वो पूर्णतः चक्का जाम रहेगा। और सरकार किसानों की बिजली पानी की मांग पूरी नहीं कर रही। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को आईजीएनपी नहर में सिंचाई पानी को लेकर किसानों के चक्का जाम को लेकर कहा कि भाजपा किसानों की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। 2 दिन से किसान प्रतिनिधिमंडल, जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री से भी 2 बार बात की जा चुकी है। हम चाहते हैं कि समस्या का जल्द समाधान हो, लेकिन पानी की उपलब्धता, टेक्निकल चीजें और पंजाब सरकार का इनपुट सब मिलकर कोई हल निकाल सकता है। पंजाब सरकार के अधिकारियों से, मंत्रियों से आज वार्ता कर इसका हल निकाला जाएगा। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे को लेकर कहा कि इससे व्यापार को डबल करने का लक्ष्य लिया गया है। इन दिनों से लगातार जो किसान प्रतिनिधि मंडल है उनके लोगों से भी बात कर रहा हूं, जिला प्रशासन से भी बात कर रहा हूं, आईजीएनपी के प्रशासन से भी बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने 2 बार बात की है। हम चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो, लेकिन पानी की उपलब्धता, टेक्निकल चीजें, पंजाब सरकार का इनपुट, वो सब मिला करके ही कोई हल निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्याओं को समाधान करने में सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है और देती भी है। मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उदयपुर के वल्लभनगर से बीजेपी के विधायक उदयलाल डांगी के खिलाफ पर्चे बट रहे हैं। विधायक डांगी को पर्चों में अतिक्रमी, एचएस, हत्या का आरोपी और तस्कर बताया गया है। साथ ही जल्द से जल्द उन्हें पद से हटाने की मांग की जा रही है। पिछले कुछ महीनों से विधायक डांगी के खिलाफ पर्चे बांटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं विधायक डांगी की ओर से थाने में रिपोर्ट भी दी गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगह सीसीटीवी भी लगाए। अज्ञात आरोपी ने वल्लभनगर कोर्ट परिसर, रुंदेड़ा, नवानिया गांव की गलियों में ये पर्चे फेंके हैं। उदयलाल डांगी को किसानों की जमीनों पर कब्जा करने वाला हिस्ट्री शीटर और तस्कर बताया जा रहा। हालांकि संदिग्ध लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो बीजेपी विधायक के खिलाफ पर्चे बांटे जा रहे हैं और जो पर्चा बांटा जा रहा है उसको भी हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और बेहद ही गंभीर आरोप इस पर्चे में विधायक जी के खिलाफ लगाए गए। पर्चे में लिखा है कि वो हिस्ट्री शीटर हैं, इसी के साथ वो किसानों की जमीन पर कब्जा करते हैं, अतिक्रमण करते हैं। इस तरीके के तमाम आरोप इस पर्चे में उनके खिलाफ लगाए गए हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उनको उनके पद से हटाने की मांग इस पर्चे में की जा रही है। धुंधली हो चुकी है। एक पत्नी पति की राह देख रही है और 3 बेटे बेटियों को बचपन में पिता का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन अब वे अंतिम दर्शन के लिए भी तरस चुके हैं। झुंझुनू जिले की जाखोद पंचायत के गांव बिशनपुरा में एक परिवार 3 लाख रुपए के चलते अंतिम संस्कार को तरस रहा है। सऊदी अरब कमाने गए मजदूर राजेंद्र नायक का वहां निधन हो गया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण परिवार उनका शव भारत लाने में असमर्थ है। 25 जनवरी से राजेंद्र नायक का शव सऊदी अरब के अस्पताल में ही रखा है। राजेंद्र नायक तकरीबन 20 से 22 साल पहले कमाने के लिए सऊदी अरब गए थे। वहां 25 जनवरी को बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन शव गांव लाने के लिए 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जो कि एक परिवार के पास नहीं है। परिजनों ने बताया है कि राजेंद्र नायक विदेश जाने के बाद वापस नहीं आए। इस बीच 2 बेटियों की शादी भी हो गई, बेटी का रिश्ता भी तय कर रखा है। हमारे गांव बिशनपुरा के अंदर राजेंद्र नायक, जो कि आज से 20-25 साल पहले विदेश कमाने के लिए गया था, वहाँ पर वो घर खर्चे के लिए कुछ रुपए भी भेजता था पहले, और अब उसकी सूचना आज से 1 महीने पहले आई थी कि वो भयंकर बीमार है। आज अपनो भाई है बड़ो राजेंद्र, वो 20-22 साल से उठ रहे है सऊदी। तो जब आउटसाइड में तो कुछ मालिक था को नहीं, बकरी भेड़ चला के काम काटे करता आपको। जैसलमेर के मखमली धोरो नाम से फेमस सम में यूथ कांग्रेस के प्रदेश भर के पदाधिकारियों का 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण अल्लावेरू, प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद और मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के साथ कई नेता
संबोधित करते नजर आए। ट्रेनिंग कैंप के संयोजक अमीन फकीर ने बताया है कि 3 दिन कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए दिग्गजों ने मूल मंत्र दिए। शिविर में प्रदेश भर से आए 250 से ज्यादा पदाधिकारियों ने शिरकत की है। अव्वल दस्ते के अंदर बहुत बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के लोग हैं, राजस्थान के अंदर विधायक के तौर के ऊपर है। नहीं, मजबूत भूमिका है, विधानसभा के अंदर मजबूत भूमिका है, सड़कों पर मजबूत भूमिका है। देखो, पूरे राजस्थान का और पूरे देश का सीमावर्ती जिला जैसलमेर है और यहाँ जो मान सम्मान, जो आदर देखने को मिलता है वो पूरे राज्य और देश के अंदर नहीं मिलता। चित्तौड़गढ़ के जिला परिषद के वार्ड 22 में 14 फरवरी को उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसके बाद जिला मुख्यालय पर मतगणना की गई। बेंगू पंचायत समिति की 14 पंचायतों में मतदान भी देखी कमी आई है। कुल बताया जा रहा है 39,023 में से 11,365 वोटर्स ने ही मतदान किया है, जो कि 29.12 मतदान फीसदी बताया जा रहा है। हालांकि इस उपचुनाव का परिणाम जिला प्रमुख की सीट पर कोई नया समीकरण नहीं बना सका। उपचुनाव की मतगणना शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राउमावी में शुरू की गई और इसी प्रकार 16 फरवरी को जिला प्रमुख का चुनाव होगा। जैसलमेर में करीब 1,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र देने की कार्रवाई हुई है और नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता दी जाती है। पहले जहां नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए जयपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब जैसलमेर में ही यह काम शुरू कर दिया गया है। पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता का तोहफा। जोधपुर के बाद जैसलमेर में लगाया गया कैंप। 1000 प्रमाण पत्र बांटने का लक्ष्य। जैसलमेर में विस्थापितों की तरह जिंदगी बिताने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसके तहत जैसलमेर में 1000 पाक विस्थापितों को नागरिकता दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि अब प्रमाण पत्र लेने के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में डीएम, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पाक विस्थापितों को प्रमाण पत्र बांटे। भारतीय नागरिकता पाने के बाद विस्थापितों के चेहरे खिल गए। सीए का जो कानून आया था, और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर ऐसे जो भाई हैं जो वहाँ पीड़ित हैं, चाहे वो हिंदू हो या जैन हो, सिख हो, उनको वो जब वहाँ से पीड़ित होकर भारत के अंदर आते हैं तो उनको नागरिकता मिले, इसके लिए कानून बनाया था। और उस कानून का आज जैसलमेर के लोगों को फायदा हो रहा है, क्योंकि जैसलमेर के अंदर भी ऐसे कई बंधु हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर पाक विस्थापित के रूप में रहते हैं। उनके पास इतने समय से नागरिकता नहीं थी, लेकिन आज उनको नागरिकता मिलने जा रही है, तो निश्चित रूप से उनके चेहरों पर खुशियां हैं। भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद इन लोगों को सरकारी योजनाओं समेत हर प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। इससे पहले जोधपुर में कैंप लगाकर 300 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए। देखिए, आज नागरिकता प्रदान करने का कार्यक्रम रखा गया है जैसलमेर में, और खास करके जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बाद में ये इस दिन का ये पहला कार्यक्रम रखा गया है, ताकि अदरवाइज लोग जयपुर जाकर के और सर्टिफिकेट लेते थे या उनके डाक से सर्टिफिकेट आते थे, 2 तरीकेकार से। इसके अंदर लगभग 1000 लोगों को नागरिकता प्रदान कर। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र बांटे गए। जनगणना संचालक निदेशक विष्णु चरण मलिक ने सभी पाक विस्थापितों से नागरिकता हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आवेदन करने की अपील की। इस मंच से मैं उन लोगों से, उन विस्थापित भाइयों से, बहनों से निवेदन करूंगा जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आवेदन नहीं दाखिल किया है, उनसे मैं कहूंगा कि जल्द से जल्द, जो यहाँ बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन है जो आपके मदद के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं, तो आप उनके मदद लेके उनसे किसी भी तरह से आप अप्लाई करें और नागरिकता लें। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। साथ ही आवेदक को ये साबित करना होगा कि उन्हें धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। सीए के तहत नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। जालौर जिले के सांचौर में भामाशाह दौरा बनाकर सरकार को दिया गया ट्रॉमा सेंटर डॉक्टरों के अभाव में बेहाल हो चुका है। दुर्घटना के हालात में यह ट्रॉमा सेंटर राहत की किरण बन सकता था, लेकिन स्टाफ और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते उम्मीदों का पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है। ट्रॉमा सेंटर में करोड़ों रुपए की मशीनें लगाई गई, लेकिन तकनीकी स्टाफ नहीं होने के चलते ज्यादातर मशीनें धूल फांक रही हैं। सांचौर के धमाड़ गांव में बने ट्रॉमा सेंटर का बुरा हाल। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की अकाल। एक डॉक्टर के सहारे हो रहा 24 घंटे काम। करोड़ों रुपयों की लागत से भामाशाह के जरिए बनाए गए इस ट्रॉमा सेंटर को जिस मकसद के साथ बनाया गया वो पूरा नहीं हो पा रहा है। धमाड़ गांव में नेशनल हाईवे 68 पर इसे ये सोचकर बनाया गया कि हादसे के बाद पीड़ित को जितनी जल्दी हो सके इलाज मिले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है और उसकी वजह बताई जा रही है डॉक्टरों की कमी। ट्रॉमा सेंटर में अलग अलग समस्याओं के विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पूरे ट्रॉमा सेंटर को केवल एक डॉक्टर 24 घंटे चला रहे हैं। आलम यह है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते ट्रॉमा सेंटर में लगी मशीनें धूल फाक रही हैं। ट्रॉमा सेंटर बहुत अच्छा बना हुआ है। भामाशाह ने अच्छे पैसे लगा के बढ़िया काम किया है और इसमें सिटी स्कैन की मशीन भी है, आईसीयू भी है और सीआर मशीन है और सब कुछ फैसिलिटी है। डायलिसिस की मशीन भी है, ब्लड बैंक की व्यवस्था है, पर डॉक्टर्स की कमी है सर। ऑर्थोपेडिक सर्जन में अकेला हूँ, इसके अलावा जनरल सर्जन की पोस्ट खाली है, एनेस्थेटिस्ट की पोस्ट खाली है सर और जनरल सर्जन नहीं है और फिजिशियन भी चाहिए सर। डायलिसिस की मशीन का खर्चा जो किया है गवर्नमेंट का उसका भी वसूल होना चाहिए लोगों को, यहाँ से गुजरात जाना पड़ता है लोगों को। वैसे तो सांचौर के अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा मिला हुआ है और उसी के नियंत्रण में ट्रॉमा सेंटर का भी संचालन किया जा रहा है, लेकिन जिला अस्पताल पहले ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी झेल रहा है। ऐसे में ट्रॉमा सेंटर में अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ के आमजन को उठाना पड़ रहा है। जालोर का जिला स्तर का चिकित्सालय और उसका ट्रॉमा सेंटर बदहाली से व्यतीत है। यहाँ लगभग 38 डॉक्टरों की पोस्ट होने के बावजूद जिला मुख्यालय के चिकित्सालय में महज 5 डॉक्टर कार्यरत है और उसमें जो 24 घंटे चलने वाला ट्रॉमा सेंटर है उसे महज एक डॉक्टर संचालित कर पा रहा है, जिसमें वो 24 घंटे ड्यूटी दे करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये बदहाल जो व्यवस्था है, चिकित्सा का जो एक पूरा क्षेत्र है, इसका खामियाजा कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। नेशनल हाईवे पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में पीड़ित की जान बचाने के लिए काफी जद्दोजहद की जाती है। ऐसे में जिस मकसद के साथ इसका निर्माण किया गया वो पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ का ट्रॉमा सेंटर जो है वो भामाशाह ने पूरा बना के दिया है। करोड़ों रुपए की मशीनें जो है वो उन्होंने दान में दी है कि यहाँ के लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल सके, लेकिन बदहाली इस कदर है कि ये करोड़ों रुपए की जो मशीनें हैं आज भी धूल फाक रही है। यहाँ डॉक्टरों की कमी के साथ साथ में एक राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति और यहाँ के अधिकारियों की भी जो एक इच्छा शक्ति की कमी देखने में आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालोर। अजमेर में सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जिले में 10वीं और 12वीं के लिए 2,70,000 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। वहीं जिले में 750 परीक्षा केंद्रों का इंतजाम किया गया है ताकि एग्जाम देने के लिए जो परीक्षार्थी हैं वहां पर पहुंच सके। तो 2,70,000 छात्र परीक्षा दे रहे हैं और व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं।
किसी भी छात्र को परीक्षा देते वक्त किसी तरीके की परेशानी ना आए, नकल पर लगाम लगाई जा सके, अजमेर में इसके चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। सीबीएसई की दरअसल परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में 10वीं और 12वीं के 2 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की आज से शुरुआत हो गई है। तमाम विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने लगे हैं और उनकी चेकिंग जो है वो विशेष रूप से की जा रही है। जो गाइडलाइन यहां पर दी गई है उसके अनुसार यहां पर जो है तमाम परीक्षार्थियों की चेकिंग हो रही है। चेकिंग के बाद उनके पास जो एडमिट कार्ड है उसको देखा जा रहा है। एडमिट कार्ड के साथ साथ जो उनके पास अलग जो कोई संसाधन तो नहीं है, इसकी चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि यह परीक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में तमाम जो अभिभावक हैं उनको बेस्ट ऑफ लक यहाँ पर कह रहे हैं। उनसे जो है बातचीत करते हुए किसी तरह की घबराए नहीं, इस बात को लेकर भी सभी को जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लगातार बच्चों की यहाँ पर जो है आवक शुरू हो गई है। आधे घंटे पहले जो है सभी को यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। आप देखेंगे प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसका एडमिट कार्ड यहाँ पर चेक किया जा रहा है और ऑल द बेस्ट सबको यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि ये परीक्षा जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इस परीक्षा को लेकर सभी को तमाम जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर दी जा रही है। क्योंकि जो है 10वीं का परीक्षा का पेपर की बात करें तो वो इंग्लिश का है, तो वहीं 12वीं का जो है वो एंटरप्रेन्योर का जो है वो पेपर जो है। और इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज।